बोलिए परम पूज्य राजसंत जी सुंदर सागर गुरुदेव की जय बोलिए। ज्ञान ध्यान तप चारित्री को जो जन्म देती, ऐसी जिन वाणी माँ को मेरा सौ प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित्री को जो जन्म देती, ऐसी जिन वाणी माँ को मेरा सौ प्रणाम है। धीर वीर आवावान जो बनाती ज्योतिर्मान, ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सौ प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, ऐसी जिन्हें वाणी माँ को मेरा सौ प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो, ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सौ प्रणाम है। ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सौ प्रणाम है। बोली द्वादशांग छिंदवाड़ी माता की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। जय बोलिए सूर्यकंठी कोकिला विद्या सुतार से सुकावमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की। बंधुओं, आज पर्वराज पर्यूषण का अंतिम दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य के आगे उत्तम विशेषण दिया है और पीछे दिया है धर्म। तो ये तीनों ही शब्द बताते हैं कि ब्रह्मचर्य कितना उत्कृष्ट है ना। इसीलिए इसको अंत में रखा है। जीवन में जब ऊर्ध्वारोहण प्रारंभ होता है तो भी ब्रह्मचर्य से होता है, और उसकी पूर्णता जब होती है तो भी ब्रह्मचर्य से होती है। मंदिर बनाया और यदि शिखर नहीं लगाया तो पूर्ण है क्या? तो आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके ब्रह्मचर्य की पूर्णता नहीं होती तब तक ये जीव शुद्ध नहीं होता। और एक बार यदि शुद्ध हो जाता है, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, तो विभाव में फिर नहीं आता। आज तक हम इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। एक बार भी हमने अपने स्वभाव में आने का प्रयास नहीं किया। यदि एक बार भी स्वभाव में आ गए होते तो पुनः विभाव में नहीं जाना पड़ता। ब्रह्मचर्य की शुरुआत उत्तम क्षमा धर्म से होती है, और पूर्णता कहाँ पर होती है? 14वें कुड़स्थान में जाकर पूर्णता होती है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तब जीवन में ब्रह्मचर्य सार्थक होता है। हम सामान्यतः यही अर्थ समझते हैं ब्रह्मचर्य का, विवाह नहीं करना, संबंध नहीं बनाना, स्त्री की पुरुष में आसक्ति नहीं होना और पुरुष की स्त्री में आसक्ति नहीं होना। यही सामान्यतः से ब्रह्मचर्य का अर्थ लिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति जीव इस मोक्ष मार्ग की ओर कदम रखता है तो वह भी क्या करता है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य को ग्रहण करता है। और 14वें गुणस्थान में जब अयोग्य के लिए भगवान हो जाते हैं, उस समय जाकर वो ब्रह्मचर्य की पूर्णता को प्राप्त होते हैं, है ना। तो आज इस धर्म की को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार में चारों तरफ भोग उपभोग की सामग्री है, पूरी खचाखच भरी हुई है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, एक जगह निकलोगे तो 100 चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी आपके भावों को टिकाने के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज हम कहाँ जी रहे हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, तो हम इस धर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने ब्रह्मचर्य को 2 भागों में डिवाइड किया, देश व्रत के रूप में और महाव्रत के रूप में। तो महाव्रत में क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप से स्त्री का त्याग कर देना, मतलब वैसे तो सीत के 18,000 भेद हैं, और उन भेदों की पूर्णता कहाँ पर होती है? 14वें गुणस्थान में होती है। लेकिन फिर भी जब महाव्रत अंगीकार करते हैं तो
समस्त नारी से या पुरुष से अपने को हटा लेना, अपने मन को हटा के अपनी ओर जोड़ लेना, ब्रह्मचर्य का महाव्रत कहा जाता है। और अणुव्रत में देखें तो अपनी स्त्री में ही संतोष कर लेना। अपनी स्त्री के अलावा जितनी भी बहन हैं, नारियां हैं, वे सब कौन है? हमारी माँ और बहन के समान है। आज का समय बहुत खराब है। आज हमने अपनी आसक्ति को इतना बढ़ा लिया है, इतना अधिक बढ़ा लिया है कि चारों ओर जहां भी हमारी दृष्टि जाती है वहां मन बड़ा व्याकुल होता है। सुनने में आता है 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, अभी कितने सारे केस हुए। ये सब क्या है? हमारी तीव्र आसक्ति है। और उस आसक्ति से क्या होता है? हमारा शरीर में जो, देखो क्या होता है कि जो शक्ति होती है ना आत्मा की, इसका यदि हम दुरुपयोग करते हैं, पाप कार्यों में लगाते हैं, तो हमारी वो शक्ति घटती जाती है और व्यक्ति जीवित होते हुए मरण के समान हो जाता है। और जब हम उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं, उसको धर्म कार्य में लगाते हैं, तो क्या होता है? वही शक्ति जो हमारे पाप की तरफ जा रही थी, वो हमें अधोगति की ओर ले जा रही थी, वही हमें ऊर्ध्वगामी बना देती है। शक्ति तो वही है, हम उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करना है? आज इस धर्म को समझने की बहुत आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जितने भी दुराचार हो रहे हैं उसी के कारण हो रहे हैं। हमारी कितनी आसक्ति, हमारी आसक्ति की देखो तीव्रता देखो। हमारी नज़र में कोई भी, अगर कोई स्त्री चली जा रही है तो हमारा बस चले तो हम उसको चलते चलते फिरते भी भोग सकते हैं। इतनी आसक्ति। तो क्या करना है भैया? क्या करना है? अपने आप को सोचना है, समझना है, विचार करना है कि ये जो प्रवृत्ति है हमारी, वो हमें किस ओर ले जाएगी। हमारा धर्म गया, कुल गया, सम्मान गया, सब कुछ गया, चारित्र गया, कुछ भी बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। क्या? तो थोड़ा सा विचार कर लें, चिंतन कर लें और अपने आप को, अपने इंद्रियों को संयम रखने की कोशिश, अपनी इंद्रियों को संयमित रखने की कोशिश करें। यदि हर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को सीमित करना है, तो ये जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। लेकिन यदि हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हमारे लिए हमारे घर की बहू बेटियां तो बहू बेटियां हैं, लेकिन दूसरे की बहू बेटियां नहीं हैं, है ना? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, हमारा रोम रोम उत्तेजित हो जाता है। लेकिन वही जब घटनाएं दूसरों की बहू बेटियों के साथ होती हैं तो हमारा कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है विवेक? हम नहीं सोच पाते कि जैसा कष्ट हमको होता है वैसा ही दूसरों को भी कष्ट होता है। संयम से रहो ना, क्या परेशानी है? और जब तक विचार नहीं करोगे, दूसरों की बहू बेटियों को अपनी बेटियों के समान नहीं देखोगे, तब तक कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। इस विषय में तो जितना कुछ कह दिया जाए बहुत कम है। थोड़े ही शब्दों में अपनी बात रखना चाहती हूँ कि जब भी आपके मन में कोई विकार आए, मन आपका खराब हो, तो सोच लेना कि जैसे मेरे घर के परिवार की स्त्रियां हैं वैसे ही ये सब हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को आप यदि मन में लाएंगे तो क्या होगा? आप धर्म मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। आपके घर में, समाज में, परिवार में
शांति रहेगी, आपका उत्थान होगा। इतना ही मैं बस कहना चाहती हूँ। सुहास नगर आए, पहला अवसर था गुरु से अलग होने का। मन में बहुत सारे विकल्प थे, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आप सबका बहुत प्रेम मिला, बहुत सहयोग मिला। पूरी कार्यकारिणी से लेकर एक एक व्यक्ति, सबने बहुत सहयोग दिया। और पर्युषण पर्व कब शुरू हुए और कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता नहीं है कि हमें आए हुए 10 दिन हो गए हैं। और अब जब आएंगे तो कब आएंगे? गुरुदेव के साथ में आएंगे। तो देखो भाई, गुरुदेव तो हमारे भरोसे आएंगे, मतलब हमको आगे लेकर आएंगे कि तुम क्या देख कर आए हो, तो हमारे सम्मान को रख लेना। ऐसा नहीं करना कि गुरुदेव के सामने गुरुदेव को हमसे शिकायत हो जाए कि तुमने 10 दिनों में क्या बताया, क्या सिखाया। तो सब कुछ व्यवस्थाओं को अच्छे से संभाल लेना, आहार की व्यवस्था, निहार की व्यवस्था। सब लोग आना। हमारे गुरुदेव बहुत ही ज्ञानवान हैं और बहुत ही अच्छे हैं, वात्सल्य वाले हैं। आप जब उनके सामने, अभी आप उनसे जुड़े नहीं हैं तो आपको पता नहीं है। जैसे एक चुम्बक होती है ना, चुम्बक सबको खींच लेती है अपनी ओर, ऐसा ही वो खींच लेते हैं। बिजली जैसे जब तक उसको पकड़ते नहीं तब तक तो उससे डर लगता है, और जो एक बार बिजली को पकड़ लेता है वो फिर छूटता नहीं है। ऐसे ही गुरुदेव का हमारे चुंबकीय व्यक्तित्व है कि लोग पहले तो आसानी से उनके पास में जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो छूटते नहीं हैं। उनमें जहाँ एक और आचार्य विमल सागर जी का वात्सल्य दिखाई देता है, तो दूसरी ओर आचार्य सन्मत सागर महाराज जी की तपस्या भी दिखाई देती है। दोनों गुरुओं का वो सम्मिश्रण है। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे बीच में, आपके बीच में आने वाले हैं, तो उनको कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए भैया हमारी इज्जत को रख लेना, ठीक है ना। बहुत स्नेह मिला आपसे, और छदमस्त है, बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं। अपनी गलती अपने को समझ में भी नहीं आती है। तो यदि जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, माता जी से, दीदी से, तो हमारे द्वारा भी यदि किसी का दिल दुखा हो, किसी के दिल को कष्ट पहुंचाओ, क्योंकि कल तो समय मिलेगा नहीं, कल तो सुबह ही जाना है ना। तो आज ही आपसे क्षमा कर मांग लेते हैं। यदि किसी को कोई कष्ट हुआ हो, दुख पहुंचा हो, तो माफ़ कर देना, भूल जाना। और जो कुछ भी अच्छा हुआ हो उसको याद रखना, है ना। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सम्मान दिया, आभारी हैं आपके। आपका ऐसा ही प्यार, आपकी ऐसी ही आपका वात्सल्य साधुओं के प्रति बना रहे। कोई भी साधु नगर में आए, आप उसकी सेवा में, चाहे वो साधु कैसा भी हो, है ना। हमको ये नहीं देखना है कि साधु कैसा है। अगर पीछे कमंडल है तो हमें क्या करना है, उनके आहार और विहार से तो जुड़ना है। बाकी आपकी, यदि आपको लगता है कि वो आपके अनुसार नहीं है तो क्या करना, उनकी निंदा नहीं करना, अपने आप को अलग कर लेना कि नहीं जाना है मुझे, लेकिन उनके ऊपर उनकी निंदा नहीं करना, उनके प्रचार मत करना। हो सके तो उनको समझाने की कोशिश कर लेना, लेकिन कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। जितनी आपसे बन सके साधु की सेवा कर लेना, क्योंकि साधु और सावक दोनों एक पहलू, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों होंगे तो ही धर्म चलेगा, दोनों में से एक भी खराब हो जाएगा तो धर्म चलने वाला नहीं है। तो आहार देने के लिए साधु के चर्या को, मतलब उसके आहार देने के लिए साधु की परीक्षा नहीं करना, है ना। आहार देने के लिए साधु की परीक्षा नहीं करना। आपका काम क्या है, कोई भी साधु यदि आपके नगर में आता है, आपके गांव में आता है, आपकी कॉलोनी में आता है, तो क्या करना, उसकी खूब सेवा करना है। जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा कर लेना। यदि आपको उसमें कोई कमी नज़र आती है तो या तो उसको धीरे से बता देना, नहीं तो अपने आप को अलग कर लेना, है ना। तो आपका पुण्य बढ़ेगा और आप ऐसे ही सुख शांति में बने रहें। आपका यश खूब फैले, खूब समृद्धि हो, शांति मिले, और आप दिनों दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करें। कोई भी गलती हुई हो, कोई भी दुख हुआ हो, आपका बहुत प्रेम मिला, तो उस प्रेम के आगे उसको भूल जाना,
मीत मेरे दो विदा मैं जा रहा हूँ, प्रेमी सबका साथ में ले जा रहा हूँ। मीत मेरे दो विदा मैं जा रहा हूँ, प्रेमी सबका साथ में ले जा रहा हूँ। आपने जो स्नेह दिया, वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, अनुकरणीय है, सराहनीय है, हमेशा मुझे याद रहेगा, क्योंकि ये मेरा प्रथम अवसर था। आप सब मेरे अपने से हो गए, फिर भी यदि मुझसे कोई जाने में, माता जी से, दीदी से कोई भी गलती हो गई हो तो आप क्षमा करना, मेरी भी आप सबको क्षमा है। खम्मामी सब जीवाणा सवे जीवा खमंतु में, खम्मामी सब जीवाणा सवे जीवा खमंतु में, मीति में सब भूदेशो वैरम मध्यम केड़वी, खम्मामी सब जीवाणा सवे जीवा खमंतु में, सवे जीवा खमंतु में। बोले परम पूज्याचार्य में से सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मूल नायक